बात आज की नहीं, सृष्टि के प्रारंभ के सतयुग की है। मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उतानपाद। इनमें उतानपाद नरेश हुए। उनकी दो रानियां थीं, किंतु अपनी बड़ी रानी सुनीति पर नरेश का प्रेम कम ही था। वे छोटी रानी सुरुचि के वश हो रहे थे। एक दिन बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव खेलता आया और पिता की गोद में बैठ गया। छोटी रानी वहीं थी, उनसे यह सहा नहीं गया। उन्होंने 5 वर्ष के बालक ध्रुव को हाथ पकड़कर नरेश की गोद से नीचे उतार दिया और झिड़क कर बोली, यह आसन मेरे पुत्र उत्तम का है। तुझे यहाँ बैठना हो तो भगवान का भजन करके मेरे गर्भ से जन्म ले। बड़ी कड़ी बात थी। नन्हे बालक को कहा जा रहा था कि पिता की गोद या सिंहासन पर बैठने के लिए मरना होगा और फिर भी माता के गर्भ से उत्पन्न होना होगा। पिता ने भी बालक के अपमान को रोका नहीं। ध्रुव अंततः सम्राट का कुमार था। अपमान से शुद्ध रोता हुआ चल पड़ा वहाँ से। नन्हा बालक कहाँ जाए? माता ही एकमात्र उसका आश्रय स्थान ठहरी। पति प्रेम वंचिता रानी सुनीति ने हृदय पे पत्थर रखकर सब कुछ सुना। पुत्र को छाती से लगाकर रोती हुई बोली, बेटा, मुझ अभागिनी के गर्भ से जन्म लेकर सचमुच तुम भाग्यहीन हो गए हो। लेकिन तुम्हारी भी माता ने तुम्हारे अपमान के लिए जो बात कही है, सच्ची बात वही है। सचमुच यदि तुम उनके पुत्र उत्तम की भांति महाराज के सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो पद्म पलाश लोचन श्रीहरि के चरणों की आराधना करो। तुम्हारे पितामह मनु ने उन नारायण की आराधना से ही श्रेष्ठ पद पाया। भगवान ब्रह्मा श्रीहरि की कृपा से ही ब्रह्मत्व को भूषित करते हैं। समस्त लौकिक पारलौकिक सुखों की प्राप्ति का साधन भगवत भक्ति ही है। बालक ध्रुव को जैसे मार्ग मिल गया। उन्हें पता नहीं था कि भगवान कौन है, उनकी भक्ति कैसे होती है, किंतु वे माता को प्रणाम करके घर से निकल पड़े। अकेले वन के मार्ग में। ध्रुव को कुछ पता हो या न हो, ध्रुव जिसे पाने निकले थे उसे तो सब पता रहता है। कोई सचमुच उसे पाने चले और उसे मार्ग न मिले, यह संभव नहीं। भगवान नारायण मन के अंश हैं। देवर्षि नारद जी ध्रुव के वन में पहुँचते न पहुँचते वीणा बजाते वे उनके सम्मुख मार्ग में आ खड़े हुए। बालक ध्रुव ने देवर्षि को प्रणाम किया। देवर्षि ने उनके मस्तक पर हाथ रखा, पुचकारा और सब बातें पूछकर समझाया। अभी तो तुम बच्चे हो, बालकों का क्या अपमान और क्या सम्मान। घर लौट चलो, मैं तुम्हारे पिता को समझा देता हूँ। यह तपस्या और उपासना का मार्ग बड़ा कठोर है। समय आएगा, बड़े हो जाओगे तुम और तब यह सब भी कर लोगे। ध्रुव बच्चे थे किंतु कच्चे नहीं थे। उनका निश्चय तो सम्राट कुमार का निश्चय था। बड़ी नम्रता से उन्होंने निवेदन किया, मुझे तो ऐसा पद चाहिए जो मेरे पिता पितामह या और किसी को भी नहीं मिला है। ऐसा पद भी मुझे प्राप्त करना है केवल श्री हरि से। आपने कृपा करके दर्शन दिया है, तब इस उद्देश्य की सिद्धि का साधन भी बता दीजिए। देवर्षि प्रसन्न हो गए इस दृढ़ता से। उन्होंने कहा, तुम्हारी माता ने तुम्हें ठीक मार्ग बतलाया है। किसी को कोई पुरुषार्थ अभीष्ट हो, उसकी प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन नारायण भगवान की आराधना ही है। देवर्षि ने कृपा करके 12 अक्षर मंत्र का उपदेश किया। मथुरा जाकर भगवान की पूजा करने का आदेश दिया। कहाँ तो महाराज उतानपाद ध्रुव को गोद में से हटाए जाने पर चुप बैठे रहे और कहाँ अब वे ही ध्रुव के वन में जाने के समाचार से अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्हें भूख प्यास और निद्रा भी भूल गई। ध्रुव लौटे तो उन्हें सर्वस्व दे दें, यही सोचने लगे। देवर्षि नारद ध्रुव को मथुरा भेजकर महाराज के पास आए, उन्हें आश्वासन दिया। ध्रुव मधुवन में पहुँचे। यमुना स्नान करके वे
देवर्षि के उपदेश के अनुसार मंत्र जप तथा भगवत ध्यान में जुट गए। 1 महीने उन्होंने 3 दिन के अंतर से एक बार बेर और कैद खाने का नियम बनाया। दूसरे महीने में पति छठे दिन सूखे तृण तथा वृक्ष से अपने आप गिरे पत्ते खाकर रहे। तीसरे महीने 9 दिन के अंतर से एक बार केवल जल पी लेते थे और चौथे महीने तो 12 दिन बीतने पर एक बार श्वास लेना मात्र उनका व्रत बन गया। चौथा महीना बीता और ध्रुव ने श्वास लेना भी बंद कर दिया। एक पैर से निश्चल निष्पन्द खड़ा अखंड ध्यानमग्न था वह क्षत्रिय कुमार। बादल गरजे, बिजली टूटी, ओले पड़े, सिंह और अजगर दहाड़ते फुंकारते आए। व्यर्थ था माया का यह सब प्रपंच। ध्रुव तो ऐसे दृढ़ शैल थे कि उस पर मस्तक पटक कर माइक प्रपंच स्वयं नष्ट हो जाते थे। अंत में माता सुनीति का रूप बनाकर माया पुकारती आई, बेटा ध्रुव लौट चल बेटा। पर ध्रुव के बंद पलक न हिले। देवता छटपटा रहे थे। वे प्रत्येक देह में हैं। ध्रुव के दृढ़ प्राण निरोध के कारण उनका दम घोटा जा रहा था और ध्रुव उनकी पहुंच से परे पहुंच चुके थे। उनका कोई उद्योग ध्रुव के ध्यान को कंपित तक करने में समर्थ नहीं था। अंत में सब देवता त्राहि त्राहि करते भगवान नारायण की शरण पहुँचे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और स्वयं गरुड़ पर बैठकर ध्रुव को कृतार्थ करने मधुवन पधारे। त्रिलोकी के नाथ सम्मुख खड़े हैं, किंतु ध्यानमग्न ध्रुव को इसका पता तक नहीं। भगवान ने ध्रुव के हृदय से अपनी मूर्ति अदृश्य कर दी। व्याकुल होकर ध्रुव ने नेत्र खोले और चकित देखते रह गए। हाथ जोड़ लिए, किंतु कहें क्या, बहुत अच्छा स्तुति करने की, पर स्तुति करनी आती नहीं। सर्वज्ञ प्रभु हंस पड़े। अपने निखिल वेदमय संग का बालक के कपोल से स्पर्श कर दिया। सरस्वती जागृत हो गई, वाणी खुल पड़ी। ध्रुव स्तुति करने लगे। स्तवन के पश्चात प्रभु ने कहा, बेटा ध्रुव, जिस पद को तुम्हारे पिता या पितामह ने नहीं पाया है, जिसे और भी कोई नहीं पा सका है, वह ध्रुव लोक तुम्हारा है। अभी तो तुम घर जाओ। पिता के बाद पैतृक सिंहासन को भूषित करना। धरा का राज्य भोगकर यहाँ का समय समाप्त होने पर तुम सशरीर उस दिव्य मेरे लोक में निवास करोगे। सप्तर्षि तथा समस्त तारक मंडल उस लोक की प्रदक्षिणा करेंगे। भगवत कृपा पाकर ध्रुव लौटे। उनके लौटने का समाचार देने वाले को महाराज उतानपद ने अपने कंठ का रत्नहार उपहार में दे दिया। माता सुनीति के हर्ष की बात तो क्या कोई कहेगा। प्रसन्नता के मारे पूरा आशीर्वाद तो नहीं दे सके ध्रुव को तिरस्कृत करने वाली रानी सुरुचि। ध्रुव के प्रणाम करने पर गदगद स्वर से उन्होंने कहा, चिरंजीवी हो पुत्र। महाराज ने समारोह के साथ ध्रुव को नगर में लाकर युवराज पद उसी समय दे दिया।